मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, प्रॉपर रहने वाले अयोध्या का हूँ। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड परेशानियों के लिए आया हूँ, व्यापार में उतार चढ़ाव, उसी की समस्या का समाधान के लिए आया हूँ। किसने आपको ये सब चीजें बताई, किस तरीके से, कैसे आपका संपर्क? हमारे एक मित्र हैं देहरादून में, उन्हीं के द्वारा मुझे पता लगा, तो मैं बात करके फिर यहाँ पर आया जी। उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ यहाँ आने से, उनके कई काम भी हुए, तो इसीलिए मैं भी आया हूँ। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार जो है आपको विभिन्न क्षेत्रों से पल पल की अपडेट से जुड़े चलते हैं। और आज हम उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट में हैं। पूरी चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ है, और हम आज एक ऐसे ज्योतिष केंद्र में आ रखे हैं, राजा रघुनाथ जी के माली और कालीनाग के पुजारी पंडित गीताराम शास्त्री जी के ज्योतिष केंद्र में। और तमाम जो चीजें हैं वो आपको दिखाएंगे। चाहे यहाँ की जो सबसे फेमस चीज है वो है पांडवानी सांचा, जो कि हस्तलिखित है। और सबसे अच्छी जो बात है, वो जो पांडवानी सांचा है वो किसी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके नहीं आया है, वो किसी ऐसी जगह से नहीं, बल्कि जो पंडित गीताराम शास्त्री जी हैं उनके पूर्वजों के द्वारा लिखा गया, उनके हाथों से लिखा गया। और उसके आधार पे वो जो है तमाम चीजें, गणित हो या तमाम कई चीजें करते हैं। तो हम सीधे आपको मिलवाते हैं पंडित गीताराम शास्त्री जी से, और क्या कुछ चीजें जो हैं, किस तरीके से, चाहे अखंड चावल हो या कुछ अन्य चीजें हो, उन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। किस तरीके से जो समस्याएं होती हैं वो एकदम से समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो सर, सबसे पहले गुरुजी आपका स्वागत है पाठ संदेश पर। धन्यवाद कलोड़ा जी। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और महाराज राजा रघुनाथ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है हमारे ज्योतिष कार्यालय में महाराज के आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जहां तक यदि हम जानने का प्रयास करें, आप राजा रघुनाथ माशु महाराज जी के माली और सरवड़ियार क्षेत्र के इष्ट आराध्य देव कालियानाग जी के पुजारी हैं। और ये आपका ज्योतिष केंद्र, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, और किस तरीके से आप जो है लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, थोड़ा सा जानने का आपसे प्रयास करेंगे। देखो महाराज कलोड़ा जी, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं सब राजा रघुनाथ के प्रति, भगवान श्री कालिनाग के प्रति, जो भी जितने भी श्रद्धालु, जितने भी महाराज राजा रघुनाथ और भगवान कालिनाग के जितने भी भक्त हैं, उनके प्रति जितने लोग श्रद्धा रखते हैं वो आते हैं और हम उनका जो है विधान करते हैं। हम चावल दे करके प्रत्येक समस्या का विधान करते हैं। और हमारे रघुनाथ ज्योतिष कार्यालय वड़कोट में जितने भी श्रद्धालु, जितने भी हमारे भक्तजन आते हैं, महाराज के भक्तजन आते हैं, भगवान कालिनाग के भक्त आते हैं और भगवान श्री राजा रघुनाथ जी के जो भक्त आते हैं, वो सब जिनके प्रति उनकी आस्था है, उनके प्रति जितने भी लोग आते हैं देश से विदेश से, सब जो है अपने घर से चावल लेके आते हैं और हम उनका जो है चावल दे करके प्रत्येक समस्या का विधान करते हैं। यदि सर बात करें पंडित जी, यदि एक बात करें कि पांडवानी सांचा एक ऐसी विधा आपके पास है, चाहे पासा हो या पांडवानी सांचा हो, या फिर यूं कहें कि आप कुंडली जो है बनाते हैं, जैसे आज अमूमन जिसे जन्म पत्री हमारी घरेलू भाषा में कहा जाता है, उसका भी निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे अखंड चावलों से जो है किसी की भी समस्या को बताते हैं, साथ ही साथ जो आपका पांडवानी सांचा जो हस्तलिखित है, उसके बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करें। बिल्कुल, जो आपने बात कही है वो सारे जो है सनातन धर्म से आधारित है। और हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, महाराज के जितने भी भक्त आते हैं, रघुनाथ श्री इष्टदेव राजा रघुनाथ और कालिनाग भगवान के, तो सब चावल लेकर के आते हैं। हम चावल से ही महाराज की जो हमें शक्ति देता है, हम जो है चावल को देख करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और बिल्कुल जो आपने बात कही है पांडवानी सांचा विद्या की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पांडवानी सांचा है क्या। सर्वप्रथम जो ये पांडवानी सांचा है, ये हमारे राजा रघुनाथ जी के जो माली हैं वो हम ही हैं। ग्राम सभा गैर में जो इष्टदेव राजा रघुनाथ जी हैं उनके माली हम हैं। और उससे पहले मेरे दादाजी रहे हैं, उससे पहले फिर मेरे दादाजी के पिताजी रहे हैं, मेरे बूढ़ा जी रहे हैं। तो उन्होंने ही इस
सांचे का निर्माण किया। ये हस्तलिखित है, जो मैं आपको दिखा सकता हूं। यह पांडवानी सांचा है और इससे ही हम जो है प्रत्येक ही जनमानस का और प्रत्येक यजमान का विधान करते हैं। तो इसका विधान ये पांडवानी सांचा विद्या है, जिसको मैं आपको दिखा सकता हूं। ये लिपि जो है हाथ में बिल्कुल ले सकते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये हस्तलिखित है। ये आप देखिएगा, ये जो पांडवानी सांचा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप इस किताब को देखिए। ये किसी प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होके नहीं आई है। सबसे बड़ी जो विधा आज हम कहें या फिर जिस तरीके से एक पौराणिक विरासत इनको मिली है इनके पूर्वजों की, तो ये किताब आपको दिखाएं। आइए, आप देख सकते हैं ये हाथों से लिखा गया है और जो इनके पूर्वज, ये देखिएगा आप, ये हाथों से लिखा गया है और जो इनके पूर्वज हैं उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। और आपको बता दें कि ये तमाम चीजें इनको देख के किसी का भी भविष्य बता पाना, और इस कागज की आप दशा देखें तो आप जरा नजदीक से दिखाएं किस हालात में फिर भी आज भी इन्होंने संजो के ये चीजें रखी है। अपनी पौराणिक जो विरासत इनके पूर्वजों के द्वारा आपको मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें दिखाया और साथ ही हमारे दर्शकों को ये चीज दिखाई। क्या तमाम जो चीजें हैं, ये जो पांडवानी सांचा है, क्या इसकी मान्यता है और क्या सब चीजें इसके बारे में आप बताओ। हाँ जी, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, ये पांडवानी सांचा विद्या है। और इसको देखने का जो तरीका है, जो भी भक्तजन आते हैं, जो भी हमारे यजमान आते हैं, वो सर्वप्रथम हम इसको उनके हाथ में देते हैं। ये इसकी एक रीति होती है। इसको पकड़ के यजमान इस पे स्कैन करता है। टच करने के बाद जैसे ये खुल गया, उसके बाद जो है यजमान का इस पे पूरा भविष्य खुल जाता है कि उसमें क्या दोष है, कोई भूत बाधा तो नहीं, कोई प्रेत बाधा तो नहीं, कोई काली छाया तो नहीं, कोई अन्य चीज तो नहीं। ये सारी चीज जो है इससे या उनके भविष्य हाँ, को लेकर, या उनके भविष्य को लेकर आगे उनका क्या होने वाला है, या किसी के स्वास्थ्य के प्रति हो, या किसी का जो है किसी का स्वास्थ्य खराब है और वो डॉक्टरों से जो है परेशान हो गया, जा जाके सब कुछ करने के बाद भी उसका विधान नहीं हो पा रहा है, तो इस सांचे में सब कुछ निकल जाता है। और इस सांचे से ही उसका विधान भी आएगा कि इसने विधान क्या करना है, उपाय क्या करना है। फिर वह उपाय जो है हम अपने यजमानों को, अपने जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, यजमानगण, उनको बताते हैं और वह विधान करने से उनकी सारी चीज जो है ठीक हो जाती है। तो ये हमारा सांचा है, इसको पांडवानी सांचा कहते हैं। यह हस्तलिखित है, कलम से लिखा हुआ, भोजपत्र पे लिखी हुई लिपि है, जो हमारे बुढ़ा जी ने अपने हाथ से लिखा है। और दूसरी बात, ये हमारा पासा होता है, इससे हम गणत विधान करते हैं। जैसे कोई यजमान हमारे पास आ गया, उसकी कोई समस्या है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है या अन्य कुछ भी समस्या है, तो उससे हम गणत करके ही उसके बारे में बताते हैं। वाकई ये पासा, और यदि आपने सुना होगा कि किसी के भी पास से कैसे पलटे जा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आज जो हमारी आधुनिक जो हमारा विज्ञान है, कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से सब चीजें निकल के आई हैं। और आज जो है ये सब चीजें, यदि पंडित जी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने जो चीजें बताई उससे जो है कोई भक्त, कोई श्रद्धालु आप ज्योतिष केंद्र में आया और उसने, आपने उसको जो चीजें बताई वो चीजें ना हुई हो, माना आपने कई चीजें, कोई बोलते हैं कि जी मैं वहां गया था लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ या मुझे कोई फायदा नहीं मिला, तो ये किस स्थिति में होता है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि जो महाराज के पास आया होगा और उसको जो है फल ना मिला हो, क्योंकि जो महाराज के प्रति श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, तो भगवान हम कुछ नहीं है, सब जो है इष्ट देव राजा रघुनाथ और भगवान श्री कालिकनाथ भगवान है। उनके प्रति जो आस्था लेके आता है, निश्चित भगवान इष्ट देव राजा रघुनाथ और कालिकनाथ भगवान उनकी मनोइच्छा पूर्ण करते हैं। फिर जन्म पत्री के बारे में यदि गुरु जी बात करें तो क्या कुछ चीजें इसमें ये रहती है? जी, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। जन्म कुंडली जो होती है वो हम बनाते हैं। हम जो जन्म कुंडली बनाते हैं वो अष्टवर्गीय बनाते हैं और उसमें जो है हमें डेट और टाइम देना होता है, जिससे हम अष्टवर्गीय जन्म कुंडली बनाते हैं। और हम हस्तलिखित बनाते हैं, अष्टवर्गीय कुंडली बनाते हैं। और आप जो है यह जन्म कुंडली, जो भी हमारे दर्शक हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से कुंडली भी हमारे दिखा सकते हैं, सामने हमने लगा रखी है। और जो हम बनाते हैं वो हस्तलिखित बनाते हैं और वाटर प्रूफ बनाते हैं। उसको आप घी में डालो, तेल में डालो, खराब नहीं होगी। और जो आप जो है अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं कि जो हम कुंडली बनाते हैं वो इस टाइप की है। हम आपको भी एक दिखा सकते हैं। हम इस टाइप की कुंडली बनाते हैं। ये अष्टवर्गीय कुंडली है, ये इस प्रकार की कुंडली बनाते हैं।
ये हस्तलिखित कुंडली है, अष्टवर्गीय बनाते हैं, जिसमें जो है महादशा, सांध्या दशा, विंशोत्तरी दशा, सूर्यदर्शन चक्र, प्रत्येक ग्रह के अलग अलग अंतर और नैसिक मैत्रिक चक्र और ग्रह की जो है तत्कालिक मैत्रिक चक्र और योगायोग विचार और प्रत्येक ग्रह के अलग अलग अंतर हम बनाते हैं, अष्टवर्गीय बनाते हैं, जो आप जो है अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आप दिखा सकते हैं। इस टाइप की कुंडली बनाते हैं। सामने भी मैंने लगा रखी है कुंडली, आप दिखा सकते हैं। इस टाइप की कुंडली बनाते हैं जी। तो देखिएगा कि हमारे साथ पंडित गीताराम गैरला जी थे और कहीं ना कहीं हमने जानने का प्रयास किया। हमारा मुख्य उद्देश्य जो था, आपको वो चीज दिखानी थी कि किस तरीके से पांडवाणी सांचा, जो कि इनके ही पूर्वजों द्वारा लिखा गया है, और उस पांडवाणी सांचे में ऐसा क्या उस वक्त लिखा गया होगा जो वाकई आज एक हम लोग भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने ज्योतिष शास्त्रों से जो है आज काफी दूर लोग जा चुके हैं और इनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो ये चीजें यदि संजोए रखी है, हमने प्रयास किया कि वो चीज आप तक दिखाएं, किस तरीके से पांडवाणी सांचा भी हुआ करता था और उसके माध्यम से भी किसी का भविष्य देखा जा सकता था, या किसी की ग्रह दशाओं को पढ़ा जा सकता था, या उसके पारिवारिक जो भी चीजें रही होंगी उनको जाना जा सकता था। लेकिन आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे लोग ज्योतिष शास्त्र से काफी दूर निकलते जा रहे हैं। आस्था और विश्वास के केंद्र जो हमारे रहे हैं उनसे काफी दूर भटकते जा रहे हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा कि हमने आपको पंडित गीताराम जी के ज्योतिष केंद्र से आपको कुछ चीजें दिखाई। और कभी यदि आप लोगों को भी लगे कि यार जानना हमें भी चाहिए, या कुछ चीजें जो है हमारे भी संदेह में है, तो उन संदेह को आप जो है इस तरीके से आके क्लियर कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट भी होगा, और साथ ही आप स्क्रीन पे आपको नीचे जो है इस ज्योतिष कार्यालय का पता, संपर्क सूत्र, सभी चीजें दी गई है। यदि आप भी कुछ जानना चाहें तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष केंद्र जहां हम थे वहां हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो लोग दूर से यहाँ तक आए हैं और शाम का समय है। सबसे पहले हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? अमित तिवारी। तिवारी जी, आप कहाँ से प्रॉपर रहने वाले हो? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, प्रॉपर रहने वाले अयोध्या का हूँ। क्या कुछ समस्याएं आप जो है आज जो पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं, उनके पास लेके आ रहे हैं? मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड परेशानियों के लिए आया हूँ। व्यापार में उतार चढ़ाव, उसी की समस्या का समाधान के लिए आया हूँ। किसने आपको ये सब चीजें बताई, किस तरीके से, कैसे आपका संपर्क? हमारे एक मित्र हैं देहरादून में, उन्हीं के द्वारा मुझे पता लगा, तो मैं बात करके फिर यहाँ पर आया हूँ। उनको काफी फायदा हुआ यहाँ आने से, उनके कई काम भी हुए, तो इसीलिए मैं भी आया हूँ। तो देखिएगा कहीं ना कहीं यदि किसी को कोई फल की प्राप्ति हुई होगी तो वो व्यक्ति जो है औरों को भी प्रेरित करता है कि आप भी आइए, और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ फायदा होगा, या फिर आपके रुके हुए कार्य हों या तमाम जो चीजें होंगी वो सब चीजें धीरे धीरे जो है पहले की स्थिति में आ जाएंगी और बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं हम पहले भी बता रहे थे कि धीरे धीरे हम लोग जो हैं अपने जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, या जो हमारी ये विद्या है, इससे हम दूर होते जा रहे हैं। आस्था और विश्वास जो हमारे शास्त्रों पे हमारा था, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। लेकिन यदि इनका अध्ययन किया जाए और इनको सही तरीके से संजोया जाए तो कहीं ना कहीं आज विज्ञान जो कार्य कर रहा है हमारे शास्त्रों के आधार पे ही कर रहा है, और तमाम जो चीजें हो रही है वो सब चीजें हम आपको दिखाने का भी तो हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा। तो बने रहे पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।